अभी 2025 पूरे डिप्रेशन में, सैडनेस में इसी तरह से गुजरा है ना, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। ऊपर से और डिप्रेशन आ गया कि यार 2025 भी चले गया, मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ अचीव नहीं किया। मैंने जो गोल सेट किए थे, जो रिजोल्यूशन सेट किए थे, वो भी अचीव नहीं हुआ। मतलब पूरा लाइफ ऐसे ही जा रहा है, कुछ गोल नहीं, कुछ डायरेक्शन नहीं, है ना। और ऊपर से डिप्रेशन अलग रहती है। तो मैं इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और तुम्हारा जो 2026 है ना, ये ग्रेटेस्ट ईयर होगा अगर से तुम इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो तुम्हें शुरुआत करना पड़ेगा अपनी मेंटल हेल्थ से। अगर से तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा बस सोचते रह जाओगे और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह से निकल जाएगी। जितने भी हाई अचीवर पावरफुल लोग हैं ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है सबसे पहले तो, इसलिए वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि तुम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे फिक्स कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है स्लीप। तो भाई बहुत से लोग ना स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। और बोला भी जाता है कि जो खोवत है वो सोवत है, जो सोता है वो तो कुंभकर्ण की औलाद है, ऐसा वैसा उल्टी सीधी चीज़ों से बोला जाता है। लेकिन इंसान की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है स्लीप। अरे भाई तू 4 से 5 दिन सोकर मत दिखा, तेरी वाट लग जाएंगी, तू बीमार हो जाएगा। मतलब तू मर भी सकता है 4 से 5 दिन में, अगर से तू सो नहीं रहा है तो। नहीं तो तुम खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुम 4-5 दिन सोना ही नहीं, कंटिन्यूसली सोना ही नहीं, और देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, इवन तुम मर भी सकते हो। तो स्लीप है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसे इग्नोर किया जाता है। तो अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ ठीक करना है तो सबसे पहले तुम्हें स्लीप फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे क्लीनिंग सिस्टम आते हैं, मतलब ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारा दिमाग क्लीन होता है, शांत होता है, और बेसिकली रिचार्ज होता है नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन हमारे प्रॉपर स्लीप ना होने के कारण हमारा दिमाग रिचार्ज नहीं होता, और फिर नेक्स्ट डे अच्छे से फंक्शन भी नहीं करता। और इसी वजह से जो दूसरा दिन है वो भी बेकार हो जाता है। और ऐसे ही एक-एक दिन करके पूरा साल भी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत करो तुम अपने सबसे पहले स्लीप को फिक्स करने से। स्लीप को फिक्स करो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7 घंटे सो, अच्छे से सो। सेकंड है मेडिटेशन। अगर से इंसान के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब जो वर्कआउट हो गए या फिर काम करने वगैरह हो गए, इनसे भी जो ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मेरे लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन ने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। इससे ज़्यादा कोई दूसरी और अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती, और ना होंगी कभी। क्योंकि मेडिटेशन जो है हमारे दिमाग को फिक्स करता है, और दिमाग से ही हम सारे डिसीजन लेते हैं। इंसानी जीवन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग है ना, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे एडिक्शन पे कंट्रोल आता है, हमारे डिसीजन मेकिंग पे हमारा कंट्रोल रहता है। बेसिकली अपने आप पर कंट्रोल रहता है, तो हम अपने मन से जो अच्छा है वही कर पाते हैं, एंड दिमाग काम रहता है, शांत रहता है। इसलिए कम से कम 5 मिनट तो मेडिटेशन करो ही। एक मंथ तो लगातार 5 मिनट करो, एंड उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे करना। लेकिन भाई 5 मिनट से शुरू करो, ज़्यादा मत करना, होगा भी नहीं करके। मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। इसलिए बस 5 मिनट मेडिटेशन की हैबिट डाल लो। जस्ट हैबिट बिल्ड करो और मेडिटेशन करो। सबसे ज़्यादा जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है ना, वो मेडिटेशन ही है। मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दिया मेडिटेशन ने, और तुम्हारी भी करेंगी। जितने भी महान लोग हुए ना, ओशो हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इन्होंने मेडिटेशन करके ही ये सब कुछ अचीव किया है। तुम करके देखो, और 2026 के मतलब 2026 के एंड में मुझे कमेंट करके बताना, अगर से तुम ये वीडियो देखते हो, कि इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है नहीं। थर्ड है ग्रेटफुल जर्नल। तो ग्रेटफुल जर्नल में बेसिकली तुम्हें करना ये होता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है उसके लिए तुम्हें भगवान से शुक्रगुजार रहना है, कि हाँ यार मेरे पास ये चीज़ है। जैसे हो सकता है कि दुनिया में देखो कितने सारे विकलांग लोग बैठे हैं, लेकिन तुम सही सलामत हो। कई के पास हाथ नहीं है, कई के पास पैर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है, तुम्हारे पास मुंह है, तुम्हारे पास आँख है, जिससे तुम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को ग्रेटफुल जर्नल में लिखना है। और तुम कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं हो कि मेरे पास ये चीज़ है, इसलिए तुम डिप्रेस्ड में रहते हो। लेकिन जब तुम ग्रेटफुल रहना चालू करते हो, ग्रेटफुल जर्नलिंग करना चालू करते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार मेरे पास तो ये भी है, वो भी है। इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। इंप्रूव नहीं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसलिए रोज 5-5-5 ग्रेटफुल जर्नल लिखा करो कि तुम किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो। मतलब तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हो सकती है लिखने के लिए, ठीक है। फोर्थ है वॉक। मुझे बहुत सारे वीडियोस के आइडिया या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स मुझे वॉक करते हुए आए हैं। वॉक इतनी पावरफुल चीज़ है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ से अगर से हम वॉक करते हैं 10,000, तो WHO के अकॉर्डिंग ये ठीक है। मतलब इससे हम हेल्दी रहते हैं, हमारे ऊपर फेट नहीं चढ़ता कभी, और हमारा जो लुक्स वगैरह है वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते रहता है, हमारा शरीर हेल्दी रहता है। और जो सेकंड चीज़ है वॉक में मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, वो है कि इसमें हमें बहुत से अच्छे अच्छे थॉट आते हैं। तुम देखना, तुम जस्ट खाली पीली ऐसे चलते जाओ और तुम्हें ऐसे ऐसे थॉट आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें रियलाइज होंगी। तुमको लाइफ का पर्पस मिल जाएगा चलते चलते ही, क्योंकि इंसान चलने के लिए ही बना है। तो वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिफ्थ है डोपामिन डिटॉक्स। तो डोपामिन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है? तो देखो, हम इतना सारा चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं ना, इससे हमारा दिमाग ना ओवर भर चुका है, ओवर ज्ञान, मतलब क्या बोलते हैं, ओवर इन्फॉर्मेशन आ चुका है हमारे पास, और इस वजह से हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, और हमेशा हमारे दिमाग में फोक चढ़ा रहता है। और हम हमेशा जब कंज्यूम कर रहे हैं
है ना? जब सोशल मीडिया देख रहे हैं और हम कंज्यूम करे जा रहे हैं, तो हम कुछ क्रिएट करने का मन भी नहीं होता। हम इसलिए स्टक है। हमारा बोरिंग चीज़ें मतलब जैसे पढ़ाई होगा, फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने होगा या फिर किसी भी तरह का हार्ड वर्क करने में हमें आलस आता है। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑटोमेटिकली एक क्लिक में मिल जा रहा है ना एंटरटेनमेंट, डोपामिन रील स्क्रॉल करने से। इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। इसके लिए डोपामिन डिटॉक्स करो। तुम डोपामिन डिटॉक्स करो, लाइक 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, इतने दिन के लिए करो। मैं तो बोलता हूँ 21 दिन के लिए करो, है ना? फुल डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हें मोबाइल नहीं देखना है। जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम अपने आप से सोचोगे, अपने अंदर से तुम्हारे तुम्हारे को पर्पस दिखेगा लाइफ में। तुम जो ठहरे हुए ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, फोक चढ़ा हुआ है, सब हट जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा डोपामिन डिटॉक्स से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी भी लाइफ चेंज हुई है डोपामिन डिटॉक्स से। एंड 6 है विन माइंडसेट। विन माइंडसेट मतलब बेसिकली तुम्हें ऐसे छोटे-छोटे टास्क लिखना है एंड उसे कंप्लीट करना है। बस लिखते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। तो इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम हाई होता है कि हाँ यार, मैं ये भी चीज़ें कर सकता हूँ, ये भी चीज़ें कर सकता हूँ। और तुम्हारा एक टाइम पर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तुम हार्ड से हार्ड चीज़ को भी ईज़िली कर लेते हो। इसलिए शुरुआत करो एकदम छोटी-छोटी चीज़ों को करने से। एकदम हाई टास्क कभी भी मत लो कि इतना बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, 8 घंटे लगातार पढ़ना है, नहीं। बस बोलो कि आधा घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, ऐसे करते जाओ। जब तुम रोज़ पढ़ते जाते हो तो कंपाउंडिंग इफेक्ट और इससे फिर एक विन माइंडसेट डेवलप होता है और तुम्हें फिर एक जीतने की आदत लग जाती है और फिर शरीर खुद ब खुद तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाने लगता है। ये विन माइंडसेट आ गया तो। ये चीज़ों को अप्लाई करो। इन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। पूरी तरह से चेंज हो गई भाई, 180 डिग्री चेंज हो गई पूरी। और मैं गारंटी देता हूँ अगर से तुम ये चीज़ें करते हो तो 2026 तुम्हारा डेफिनेटली पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और सबसे ग्रेटेस्ट ईयर होगा। बस ये चीज़ें करो, 1-2 महीने में तुम्हें रिजल्ट दिखें जाएँगे। 1-2 महीने बोलता हूँ भाई, 15 दिन में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएँगे अगर से तुम चीज़ें लगातार करते हो तो।